देखो बच्चों, हम आपको पढ़ा बेटा टेंस। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? टेंस। बेटा आपने टेंसों में बेटा अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं आप टेंसों में फर्स्ट चैप्टर पर, ठीक है भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों आपने बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, आपने नेगेटिव पढ़ लिया, और आपने बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। और उसका आपका एक और भाग होता है आपका चौथा, डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया। बट बेटा डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, यानी डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक और होता है डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसको हम कराते हैं आपको आज, ठीक है। ये आपका डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव नेगेटिव है ना, ये डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव के अंतर्गत ही होता है आपका। देखिए बोर्ड पर, डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही होता है आपका बेटा, है अलग से नहीं होता है, ध्यान रखना आप। और मैं आपको लिखा रहा हूँ अलग से इसको मैं। इसका भाई अर्थ होता है द्वितीय प्रश्नवाचक लगाता हूँ वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बेटा दिख रहा है बेटा सभी को? डिटरमिनर्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, द्वितीय प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके जी। अब देखिए क्या लगाता आपको रूल। क्या लगाते बेटा आपको हम? रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट हमारा है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन हो, यानी सिंगुलर हो, एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया HELPING हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आता है बेटा? किसको पता है? स्थान पर क्या आता है बेटा आपका? डज। क्या आता है? डज लगाते हैं। ओके जी। हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान बच्चों के लगाते बेटा हम डज लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड देखिए, सब्जेक्ट बेटा हमारा कर्ता बहुवचन या प्लूरल बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाते बेटा आपका? डू लगाते हैं। डू लगाते हैं, ठीक है भैया। अब बेटा आगे हमारा आप इसके दो रूल आपके हो गए ऑलरेडी, ठीक है। अब लिख देते आपका क्या इसका फॉर्मूला। क्या देखते बच्चों? फॉर्मूला। और बच्चों देखते हैं तो आपका क्या आएगा? पहले आपका क्या आएगा? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस क्या आएगा बेटा आपका? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बेटा आपका? नॉट प्लस क्या आएगा आपका बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा बेटा आपका? ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बेटा आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके जी, दिख रहा है? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके जी, आपके मारा जा रहा है? ओके आगे देखिए, आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखो, राधिका विद्यालय में पढ़ने क्यों नहीं जाती है? ओके जी, राधिका विद्यालय में पढ़ने क्यों नहीं आती है? देखो बच्चों आपको पता है कि भैया पीछे ती आ रहा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबको दिख रहा है भाई ऑलरेडी। अब उसके बाद में बेटा आप देखते हो इसमें क्यों भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, तो आपको पता है बीच में क्यों आता है, बीच में
बात जब वाक्य के बीच में डब्ल्यू वर्ड आता है तो आपको पता है बच्चों, वहां पर आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपका, ठीक है। अपने नोट भी आ रहा है तो आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो आपके आया नहीं आया, ठीक है जी। और राधिका हमारी सब्जेक्ट है, आपके आया। तो बच्चों बनाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यू वर्ड क्या हमारा, क्यों ही तो है, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, WH अब देखिए राधिका हमारी सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है बच्चों, तो क्या आएगी, डज। वेरी गुड, क्या आएगी, डज। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा बेटा, राधिका, तो राधिका, ओके जी, राधिका हो गई, वाई डज राधिका। अब देखेंगे वर्ब क्या हमारा, राधिका आ गई। अब लाएंगे बेटा हम आपका फॉर्मूला है नॉट, क्या लाएंगे, नॉट, ठीक है जी। क्या है आपके में, नॉट लग गई। अब से क्या करेंगे आगे, वर्ब क्या हमारा, जाना ही तो है, तो क्या आगे वर्ब हमारी, गो। अब भाई पढ़ना भी हमारी वर्ब है, तो आपको जो बताया मैंने कि तब जब आपकी वाक्य में 2 वर्ब आती हैं तो बच्चों हम उसे टू प्रपोजिशन जोड़ करके लिख देते हैं। बोला आपको मैंने, तो गो टू रीड, गो टू रीड, READ, रीड। अब कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय में, विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, SCHOO, ओके जी, कर लोगे भैया, आपके में आया, आया आपके में। ये बेटा आपका हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल का जो होता है आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके अंतर्गत ही आता है ये डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा उसका ये पार्ट है, ना कि अलग से नहीं है आपका, ठीक है जी, इधर रखना। ठीक है, आगे देखिए, सुरेश खेत में, सुरेश खेत में काम, सुरेश खेत में काम, सुरेश खेत में काम करने क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आया आपका, ठीक है जी, ध्यान रखना है आपका, ओके। एक प्रश्न आया, प्रश्न आया आपका यहाँ पर। अब देखिए सर, सुरेश खेत में काम करने क्यों नहीं जाता है, तो भाई पहले देखेंगे इसमें डब्ल्यू वर्ड हमारा क्यों आ रहा है, उसकी मीनिंग लेंगे आपकी पहले, क्या है पहले, वाई, WH वाई। अब रमेश, सुरेश आपका है, जो रमेश है, सुरेश है, सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन है आपका, क्या है बेटा, डज। और सब्जेक्ट हमारा सुरेश, ओके जी, सुरेश हो गया हमारा आपका। अब सब देखते आगे हम कि अब सुरेश के बाद में क्या आती है आपकी सब्जेक्ट में, नोट आ रही है, सुरेश पर आता क्या हो, नोट, ओके बच्चों। अब वर्ब क्या हमारा, जाना है तो है, गो, करना क्या हमारा, काम करना, क्या करना भैया, काम करना, क्योंकि इसमें ओनली करने की लगेगी, करने की नहीं लगेगी, इसमें लगेगी काम करना, इसमें आपकी पूरी बराबर आपकी वर्क लगेगी, ना कि करना के अलग लगा दे। काम कर रहा है वो, काम करना सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है आपका, ये नहीं है कि आप करना अलग से आया है, तो डू वर्क कर दो, फिर इन द फील्ड कर दो, ठीक है भाई। काम करना भूलेगा, वर्क, वर्क में काम, डू में करना। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, अब आपके, मैंने आपसे पहले बताया मैंने, बट इसमें आपको करना ही लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काम करना पूरी मीन होती है, वर्क होता है काम बस, ठीक है जी। तो गो से अब करना क्या होती है, गो टू डू आ गई। अब काम क्या आएगी, वर्क, WORK, इन द फील्ड, मीनिंग क्या है, FIELD, सही है, यस सर, करो भाई, यस सर, पक्का, सर आपके भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज सपोर्ट कीजिए।